जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो स्टार्ट करें आज का अपना सेशन। तो आज का अपना जो डाउट सेशन है वो है आपका 10 अप्रैल और इसमें आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है किससे है, औसत एवरेज से है। ओके, चलिए देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 27 वर्ष थी। ठीक है जी। एक बच्चे के परिवार में शामिल होने पर वर्तमान में परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल है। अब इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है वो है घिसा पिटा तरीका, पुराना वाला 9th 10th वाला, x मान करके y मान करके फॉर्मूले के द्वारा ये। और एक तरीका होता है हमारे पास में एडवांस। उसमें क्या होता है भाई, और दोनों एक ही चीजें हैं, सिर्फ एक बारे के अंतर है। उनमें हम लोग लिखते अधिक हैं, सोचते कम हैं। सोचने से पहले लिखना शुरू कर देते हैं और यदि आप उसी को पहले सोचो और फिर लिखो तो ये आपका तरीका बन जाता है कंपटीशन का। अब कंपटीशन में आपको लड़ना है और जीतना है तो पहले सोचना होगा और फिर लिखना होगा। पहले कितना नहीं, पहले लिख लो और फिर जब अटक जाओ तब सोचो। क्लियर? तो जैसे कि उसने आपसे कहा है औसत। औसत को हम लोग अच्छे से जानते ही हैं कि एवरेज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है भाई, सम अपॉन टोटल नंबर। और सम इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से वही एवरेज इंटू टोटल नंबर, है ना। और इससे बेसिक चीज यहाँ पता ही है। उसने कहा है 3 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 3 साल पहले घर के अंदर 5 सदस्य हैं और सभी की आयु का औसत कितना है, 27 है। औसत का अर्थ क्या होता है जानते हैं हम लोग? औसत का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति की एज 27 27 27 27 मानी जाएगी। क्लियर? चाहे कितनी भी हो हम मान लेते हैं, लेकिन 27 गुणा 5 135 हो जाएगा लगभग। चलिए लौट के आते हैं उसी लाइन पर। 27 27 27 कब? 3 वर्ष पहले। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बिना लिखे आपकी 2 लाइन कम करा रहे हैं। 3 साल पहले उन सभी की एज 27 27 27 थी, तो 3 साल बाद यानी कि आज उन सभी की एज कितनी 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 होनी चाहिए? 27 27 थी ना, 3 साल के बाद 3 3 और बढ़ जाएगा, यानी कि आज उनकी एज 30 30 30 होनी चाहिए कि नहीं? बताओ, होनी चाहिए ना। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट वर्तमान पर आते हैं। वर्तमान में परिवार के 5 सदस्यों की आयु का योग। तो योग बराबर ने क्या लिखा है भाई, एवरेज औसत गुणा कुल संख्याएं। तो औसत आपको कितना दिया, 30 और कुल संख्या 5 यानी कि 150 है। लेकिन उसने पूछा है आपसे कि अगर उस परिवार में एक बच्चे का जन्म और हो जाता है, यानी कि वर्तमान में परिवार के 6 सदस्यों की आयु का योग बराबर कितना हो जाएगा भाई? फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, औसत गुणा कुल संख्या है। उसने कहा है कि औसत उनका वही रहता है पहले वाला, यानी कि 27। तो योग कितना हो जाएगा? 5 लोग यहाँ नहीं, कुल संख्या कितनी है? 6 लोग हैं हमारे पास में, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो गया आपका 162। अब ये भी वर्तमान है, ये भी वर्तमान है, यहाँ 150 है, यहाँ 162 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सदस्य बढ़ गया है, यानी कि जो बच्चा है, एक बच्चा, और इधर 150 थी, कितना बढ़ गया? 162। एम की इंक्रीज कितना हुआ? 12 ईयर। इसका मतलब हुआ जो बच्चा उसमें बढ़ा है उसकी एज 12 वर्ष है। मोटेट समझ में आ गया? प्रैक्टिकली आपका आसानी है। आपने कहा था 30 हो गई और 5 लोग हैं तो 150 हो गया उनका। अब उसने कहा है कि एक बच्चा आ गया, 6 लोग हो गए और 27 उसका एवरेज है। 27 गुणा 6 162, तो 162 माइनस के 150 12। हाँ जी भाई, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि 54 को उसने 2 भागों में बांटा है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक भाग है x, तो दूसरा भाग हो जाएगा 54 माइनस के x। ये 2 भाग हैं। अब आगे आपसे वो कह रहा है कि पहले भाग का 10 गुना, और इसमें से आप किसी को भी पहला मान सकते हो, और दूसरे भाग का 22 गुना। तो अगर यहीं पर सोचते हैं कि अगर हम 10 गुना इसका करेंगे कोई दिक्कत नहीं, जब इसका 22 गुना करने जाएंगे तो 22 का मल्टीप्लाई करने में थोड़ी समस्या होगी, इसलिए इसका उल्टा कर देते हैं भाई। हम कर देते हैं इसका पहले वाले का तो हमने कर दिया कितना भाई 22 गुना, और दूसरे वाले का हमने कर दिया 54 माइनस के x 10 गुना, और कह रहा है कि इनका जो टोटल है वो जाता है 780 के बराबर। तो यहाँ से x का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, 22x प्लस 54 माइनस के 10x इक्वल टू 780। यहाँ से आपने इसको माइनस कर दिया तो 12x इक्वल टू, उसका उधर लेके जाओगे यानी कि माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस के बचाएंगे 240। देन x इक्वल टू हमारे पास आ गया 20। गॉट इट। तो इसके हिसाब से पहला वाला जो हमारा हिस्सा हो गया वो तो हो गया 20, और दूसरा वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 34। और पूछा क्या आपसे, कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, यानी कि 20 इंटू 3 4 680। आपका आंसर हो गया। आपको सर आपने इसमें नया क्या बता दिया, ये तो हमारा टास्क में वही बेसिक वाला ही, हाँ जी ये 10th वाला ही है। अगर आपको सीखना है स्पेशल एकदम, तो उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। 54 है, ठीक है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले वाले भाग का 10 गुना, और दूसरे वाले भाग का भी कितना है बता दे रहा, 22 गुना है। तो अगर 22 गुना है, हम सब 22 गुना ना लिख करके इसी प्रकार लिखें। पहले लिखा भी 10 गुना प्लस, अब लिखा शेष 12 गुना। ये 12 गुना किसका, सेकंड वाले का, क्योंकि 22 गुना सेकंड का, उसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया है, समझना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको कम से कम टोटल का कम से कम कितने गुना मिल रहा है, 10 गुना मिल रहा है कि नहीं, इधर भी, यानी कि बंदे को 54 का 54 का 10 गुना तो मिलेगा ही मिलेगा। जरा देख लेते हैं भाई, 54 का 10 गुना कितना हो गया, 540 हो गया, 540 हो गया। लेकिन उसमें मिला कितना है भाई, 780 मिला है टोटल। तो अभी बचा हमारे पास कितना भाई, एक्स्ट्रा कितना बच रहा है हमारे पास में, 780 माइनस के 540 बराबर 240। ये उसके पास एक्स्ट्रा है भाई, है ना। अब एक्स्ट्रा क्यों है पता है ना आपको, क्योंकि आपने 10 गुना तो ले लिया भाई, बाकी कितना बचा है 12 गुना, किसका भाई, दूसरे हिस्से का। तो आप यहाँ लिखोगे भाई सेकंड का 12 गुना किसके बराबर, 240 के बराबर। तो का मतलब गुणा का चिन्ह, और गुणा का चिन्ह तो 12 का हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो सेकंड वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, है ना। तो बस आप वैल्यू कर दीजिए 20, और रिमेनिंग कितना बचा 34, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 680 हो जाएगा। ये आपके पास में सेकंड मेथड है। आप लोगों ने फर्स्ट पर इसको देखा है, हो सकता है काफी बच्चों को समझ में नहीं आया हो, और हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूजन में हो, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने हमसे क्लास ली है उनको तो 100% समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग ये पहली बार सवाल नहीं कर रहे हैं। अभी डाउट सेशन है, जिस समय पर ये टॉपिक चलेगा हम आपको अच्छे से और समझाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप कह रहे हो तो एक सवाल और करा देते हैं अभी इसी प्रकार का, वो आएगा डाउट सेशन में आगे, आज की क्लास में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 मई में आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा देखिए। किसी कार्यालय के कर्मचारियों का औसत वेतन 120 है, यानी कि आपको औसत से दिया गया है। तो औसत में आपके पास में भाई क्या होता है, कुल कर्मचारी, ठीक है, आपको औसत दिया जा रहा है, और यदि आपको उनकी संख्या मिल जाए तो और अच्छी बात है। और इन दोनों से क्या प्राप्त होता है भाई, इनका योग,
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इनका मल्टीप्लाई। कह रहा है कर्मचारियों का जो औसत दिया जा रहा है आपको वो 120 है। ओके, आगे इनमें से अधिकारियों का औसत वेतन 460 है। कर्मचारी का अर्थ होता है टोटल जितने भी लोग हैं। अब इनमें से अधिकारी हैं कुछ ऑफिसर रैंक के, उनका है 460 क्या औसत। अब कह रहा है जो नॉन ऑफिसर हैं यानी कि जो अधिकारी नहीं हैं, अधिकारी नहीं हैं, उनका औसत दिया जा रहा है आपको 110। यदि अधिकारियों की संख्या 15 हो यानी कि अधिकारी आपके पास ये हैं तो आपको यहाँ 15 संख्या दे दी गई है इनकी। और कह रहा है कि बताइए कि जो अधिकारी नहीं हैं उनकी संख्या क्या होगी। ये इस प्रकार सवाल है। ठीक है, तो औसत का सवाल है। एक तो हम इसमें कर सकते हैं, यहाँ पर आप मान लीजिए कि टोटल x है या एक्स वाई मान करके कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, उम्मीद आप कर लोगे। लेकिन हम वो आपको सिखाना चाहते हैं जो कि आपने आज तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर पढ़ा है तो उसी मेथड का प्रैक्टिस हो जाए तो और अच्छी बात है। ऐसे सवालों में जब भी आपको एक ओवरऑल वैल्यू दी जाएगी और उसके दो भाग होते हों औसत में, जैसे कहा जाए कि कुछ व्यक्ति जिनमें पुरुष और महिलाएं हैं यानी कि कुछ लोग हैं उसके दो भाग कर दिए, पुरुष का अलग महिलाओं का अलग, है या ना। तो ऐसी जगह पर क्या लगेगा भाई, एलिगेशन। तो एलिगेशन हम जरा आपको समझा देते हैं। एलिगेशन यहां पर आपको दिए जा रहे हैं भाई अधिकारी और अधिकारी नहीं, ये दो प्रकार के लोग हैं। अब औसत आप देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनका औसत आपको कितना दिया जा रहा है, जरा देखिए अधिकारियों का 460, जो अधिकारी नहीं है उनका 110। ये तो इनका अलग अलग औसत है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू भी आई आपके पास में कि सभी का औसत कितना है जो आपको दिया जा रहा है फर्स्ट रो में 120। आफ्टर देन आपको इनका लेना पड़ेगा क्या, डिफरेंस, क्रॉस डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस आ गया 10 और इनका डिफरेंस जो हो गया वो हो जाएगा भाई कितना, 340, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1:34 इक्वल टू कितना भाई 35। ओके, तो हम यहाँ से देख सकते हो अधिकारियों का ये आ गया हमारे पास, अधिकारी नहीं होंगे वो ये आ गया हमारे पास में। और कुल अगर कंपनी में 35 लोग हैं तो उनमें से 35 में से एक अधिकारी और 34 होंगे भाई नॉन ऑफिसर, अधिकारी नहीं होंगे, तब होंगे 35। अगर 35 हैं तो अब आपको पूरे सवाल में ये चेक करना पड़ेगा क्या आपको कहीं कोई नंबर दिया गया है, किसी की संख्या दी है, पूरे में कुल कितने कर्मचारी हैं तो 35 के नीचे आ जाएंगे। कहेगा कि कुल अधिकारी नहीं है 34 के नीचे, कहेगा अधिकारी हैं वो 1 के नीचे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हमें संख्या दी गई है, हानि दी गई है अधिकारियों की। तो यहाँ से इसी लाइन अगर हम कॉपी कर दें 1:34 इक्वल टू 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 15। अगर 1 की 15 है यानी कि अगर एक कुर्सी 15 की आती है तो 34 कुर्सियां कितने की आएंगी भाई, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0, 45, 51, यानी कि हमारे 510 संख्या है नॉन ऑफिसर्स जो अधिकारी नहीं हैं। अगर पूछता कि ये कितने टोटल, तो या तो आप इनको जोड़ दीजिए दोनों को, अदरवाइज यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, समझ में आ गया। चलिए, अच्छा सवाल था ये, एलिगेशन के मेथड से हम लोगों ने किया है। अब लोग पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, इसको आप समझने की कोशिश करना। आपको दिया जा रहा है किससे, ब्याज से। 7,000 रुपए में से कुछ राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए दी गई, और जिससे दोनों का कुल हिस्सा टोटल 1,600 रुपए आता है, तो 6% वार्षिक ब्याज की दर पर दी गई धनराशि क्या है। तो अगर हम इसमें देखते हैं अभी वाले मेथड से, इसके 2 तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं। कितना भी 7,000 है, मान लिया कि एक हिस्सा है x, तो दूसरा हो जाएगा भी 7,000 माइनस के x। कह रहा है कि दोनों का टोटल SI1 प्लस के SI2, दोनों का ब्याज इसको कितना मिल रहा है, 1,600 रुपए का। ठीक है यहाँ तक।
तो पहला वाला धन आपके पास जो x, तो हम क्या करेंगे, मूलधन गुणा दर आपको कितनी दी गई है, 6 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और वर्ष कितने 5 बट्टे में 100 प्लस दूसरा वाला भाग हमारे पास है 7000 माइनस के x, और यहाँ पर दर कितनी है 4, समय है 5 बट्टे 100 बराबर 1600। आगे आपकी इसमें कैलकुलेशन है, आप इसे कर सकते हो, करके चलिए आप इनका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया आपने, सभी का कितना हो गया, 100 हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 30x प्लस के ये होगा 20 का गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा भाई, 20 का 14 में, तो ये माइनस के 20x बराबर के 1600 और फिलहाल 00। अब क्या होगा भाई, ये तो उधर जाएंगे हमारे पास में, और यहाँ से माइनस कर रहे हैं, 30 में से 20 को माइनस किया कितना बचेगा 10x, और ये हमारे पास में प्लस में चल ही रहा है भाई 1 4 और ये 4 0 है बराबर में, ये उधर जाएगा, फिर से हो जाएगा 16 पर भी 4 0, तो 10x बराबर आपके पास ये उधर गया हमारे पास, तो कितना बचेगा भाई 2 के ऊपर 4 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 से 0 यानी कि 2000 रुपए। और हमने देखिए आप 6% वाला मांगा, 6% वाले को हमने x माना है, यानी कि जो x का मान है वो हो गया उसका 2000 रुपए, 6% वाला भाग आंसर आ गया। इसमें आपकी टफ कैलकुलेशन नहीं थी, इसीलिए आपको आसान लग रहा है, हो सकता है टफ हो सकती थी मल्टीप्लाई। अब इसको सेकंड मेथड से करने जा रहे हैं, जो हमने अभी एक सवाल किया था फर्स्ट वाला, ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई। 7000 पे बंदे ने ब्याज दिया, उसका कुछ भाग यानी कि पहला भाग और दूसरा भाग, तो पहले भाग उसमें दिया है, मान लेते हैं 4% पर, मान कर दिया ही है, और दूसरा भाग उसमें दिया है 6% पर। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट कभी 6% नहीं लिखना है, बल्कि पहले वाला जितना है कम संख्या वाला उसी में उसको तोड़ना है 4% प्लस शेष बचा हुआ हम लेंगे बाद में 2% बाद में, ठीक है यहाँ तक। तो हम यहां से ये देखेंगे कि बंदे को 7000 रुपए पर कम से कम कितना ब्याज मिला होगा, पूरे पर 4%, यहाँ भी 4%, यहाँ भी 4%, है ना। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का अर्थ क्या होता है, 1 साल में दिया गया ब्याज। तो उसे 1 साल का ब्याज कितना मिला होगा भाई, 4% के हिसाब से अगर आप हिसाब लगा दोगे तो उसका 4% निकालोगे। तो यार देखते हैं भाई, 7000 का 4% के अनुसार 5 वर्ष का ब्याज, यानी कि 7000 का 20%, 1 वर्ष का कितना है 4%, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई, 4 पंजे 20% आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो इसका 20% आपने ज्ञात किया तो कितना आ जाएगा भाई, 1400 रुपए आ गए, गॉट इट। तो सर 1400 रुपए तो उसे मिलेंगे, लेकिन मिल कितने रहे हैं बंदे को, टोटल 1600 रुपए मिल रहे हैं। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 200 रुपए। अब वो क्यों मिल रहा है भाई, अब ये 2% और है, किसका, दूसरे भाग का। तो एक्स्ट्रा चलिए पहले आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा बराबर 1600 माइनस के 1400 बराबर 200 रुपए एक्स्ट्रा है। अब यही आपको पता करना है, ये क्या है भाई, दूसरे भाग सेकंड भाग का 2%। लेकिन 2% का तो 1 साल का होता है ना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर। देखिए यहाँ तो 5 वर्ष है ना, तो 2% के अनुसार 5 वर्ष का 5 ईयर इसको 200, यानी कि 10% के बराबर 200, देन 100% बराबर 2000 रुपए दूसरा भाग। और दूसरे भाग को हमने क्या माना है, देख सकता हूँ 6%, यानी 6% वाला हिस्सा कितना आ गया भाई, 2000 रुपए आ गया। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम किया है, फिर से हम बता रहे भाई, उनको ये सवाल थोड़ा सा भी कठिन लग रहा होगा, लेकिन जैसे हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इसी बेस पर आपके बहुत टाइप के सवाल हो जाएंगे। जैसे कबूतर वाला आता है ना, कि कुछ 2 पैर वाले जानवर है, कुछ 4 पैर वाले हैं, कुछ खरगोश है, कुछ वहाँ मुर्गियां हैं, उनके सिरों की संख्या इतनी है, तो बताइए कितने इसमें गाय हैं, कुछ गाय हैं, ग्वाले हैं। उन तरीके का सवाल का ये सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, चलिए आपका सेकंड भी हो गया।
आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद दोस्तों।